Hello students, welcome to my channel VA Official. Today I am going to start a topic from the chapter Work and Energy. This is for class 9 and the topic which I am going to start here is kinetic energy, expression of kinetic energy, and we will also study about the law of conservation of energy. We will see how the energy of any object is conserved. So let's start the topic. Class 9 वर्क एंड एनर्जी, इसका हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं, वो है हमारा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को देखो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? सो एज वी ऑलरेडी नो दैट मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का एनर्जी से मिलके बना है। ये कह सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी में हमारा पोटेंशियल एनर्जी आता है और काइनेटिक एनर्जी आता है, जिसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी पे बात करेंगे अभी। द एनर्जी possessed by an object due to its motion is called kinetic energy। हम लोग काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? यानी इट मींस एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी। हर वो मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, इट मींस उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। जैसे रोड पे गाड़ी चल रहा है, तुम दौड़ रहे हो, इट मींस यू हैव काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? इसको हम लिख सकते हैं एवरी moving objects possess kinetic energy। इसका अगर हम लोग प्रूफ कर देंगे, अगर डेरिवेशन को हो, डेरिवेशन ऑफ के, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 1/2 mv²। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन के लिए क्या करेंगे? सपोज लेट एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m मास का कोई ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, ठीक है, एंड फोर्स F exerts on it for t टाइम। m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, F फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ u वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, एंड इफ, चूंकि फोर्स इस पे एक्सर्ट कर रहा है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड। दैट मीन्स आवर मोटिव इज टू अप्लाई द फोर्स टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट। सो इफ द फोर्स इज अप्लाइड, देन इफ फोर्स is applied on the object, it displaces। ये क्या हो रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है थ्रू s डिस्टेंस
and it gets its फाइनल वेलोसिटी v। इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि ये मास का कोई ऑब्जेक्ट अगर है, उस पर फोर्स F लगाते हैं t टाइम के लिए, है ना। फोर्स लगाओगे तो कितना देर के लिए लगाओगे, तो t टाइम तक हम फोर्स उस पर लगाएंगे। तो व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट डिस्प्लेसेस थ्रू s डिस्टेंस, यानी कि जब वो उस पर फोर्स लगाओगे तो वो s दूरी से वो डिस्प्लेस करेगा एंड फाइनली द ऑब्जेक्ट गेट्स फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, यहाँ पे u हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी, v हमारा फाइनल वेलोसिटी। और हम लोग क्या जानते हैं, तो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे कितना काम हुआ, तो वर्क डन के लिए हम लोग का पास फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स F, डिस्प्लेसमेंट इज S, W इक्वल टू F इंटू S। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम क्या जानते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। वी स्क्वायर माइनस यू, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, W इक्वल टू F इंटू एस। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत है। अब हम क्या जानते हैं, तो बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। v is the final velocity and u is the initial velocity, s is the displacement and a is the acceleration, because there is a change in velocity, velocity में change हो रहा है, that means acceleration यहाँ पे हो रहा है। and if, अगर यहाँ पे if an object is stationary, स्टेशनरी करने का मतलब क्या हुआ कि द ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में है, इसका मतलब u इक्वल टू क्या है मेरा, जीरो है। ठीक है, जीरो भी कह सकते हो। तो यहाँ वी स्क्वायर माइनस जीरो इक्वल टू 2as, तो यहाँ क्या हो गया, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर हो गया ना। इक्वेशन फर्स्ट से आते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 W इक्वल टू F इंटू एस, F हमारा क्या हो गया, तो M इंटू ए, और यहां से हमारा S बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2a, लिख सकते हैं ना, ए कैंसिल, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई 2, यानी W इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। और जो वर्क डन जो मेरा हो रहा है, ये वर्क डन हो रहा है उसको काइनेटिक, मतलब उसको मूविंग करने के लिए, यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा मेरा, काइनेटिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे जितना वर्क हुआ वही हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा, या हम ये भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज द डिफरेंस इन द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लिख सकते हो के ई इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो रहा है। ठीक है, अब इसको, इस फॉर्मूला से हम लोग को क्या क्या जानकारी मिल रहा है, तो देखो के ई इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो के ई है मास पे डिपेंड कर रहा है हमारा, है ना। काइनेटिक एनर्जी हमारा मास पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ लिख सकते हैं के ई
डिपेंड्स ऑन क्या, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मीन्स अगर मास मेरा इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या होगा, ये भी इंक्रीज करेगा, है ना। यानी इट मीन्स इफ द मास इज डबल्ड देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी डबल्ड, एंड इफ द मास इज हाफ, अगर मास को आधा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, होगा ना, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मास। अगर वेलोसिटी की बात करते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं के इज, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रुको इसको फिर से लिखते हैं। के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब क्या हुआ कि के दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी। देखो इधर के इज प्रोपोर्शनल टू द क्या, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लिख सकते हैं ना। के है जो ऑब्जेक्ट के मास के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल इट मीन्स इफ द मास अगर इंक्रीज करेगा तो के भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। लिख सकते हैं यहाँ पे इफ मास इंक्रीजेस देन के ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक ना। एंड इफ मास इज, एंड वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, एंड इफ मास decreases then Ke also what, decreases। समझ में आ रहा है ना। काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या बोले कि एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पसेस काइनेटिक एनर्जी। कोई भी अगर मूविंग करने वाला ऑब्जेक्ट है दैट मीन्स उसके अंदर अभी काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 mv स्क्वायर दैट मीन्स इफ द मास इंक्रीजेस then the value of kinetic energy also increases। अब अगर हम v की बात करेंगे तो इसके आधार पे क्या लिखोगे कि k is क्या, directly proportional to the square of the velocity of an object। यहाँ v स्क्वायर है दैट मीन्स k इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक ना। वेलोसिटी के स्क्वायर का ऑब्जेक्ट होगा। वेलोसिटी किसका होगा, तो जब भी होगा तो ऑब्जेक्ट का होगा। यानी यहाँ पे इफ अगर वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगा, है ना, वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगा तो k का वैल्यू क्या हो रहा है मेरा, स्क्वायर में ना है जी, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सॉरी, हाँ यहाँ पे ये बढ़ रहा तो ये भी बढ़, जिस हिसाब से ये बढ़ा उसी के अकॉर्डिंगली ये भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज करने से ये क्या होगा, डबल बढ़ जाएगा, के इज डबल्ड, ठीक है ना। और अगर वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे, या इसको लिखोगे इस तरह से लिखो कि वेलोसिटी इज, अगर वेलोसिटी को अगर हम डबल कर देते हैं तो के मेरा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, है ना, इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्यों होगा, क्योंकि 2 का 2 गुना 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अगर वेलोसिटी को अगर आधा करते हैं, है ना, वेलोसिटी अगर आधा लिया जाता है तो के मेरा क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक ना। जैसे ले लो इसको, अगर हम v के लिए कितना लेते हैं, 1/2 भी लिया जा रहा है तो k बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स कितना होगा,
1/2 इंटू 1/4 इंटू वी स्क्वायर, यानी 1/4 इंटू 1/2 वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर, यानी 1/4 टाइम्स में हो रहा है। अगर आधा करोगे तो 1/4 टाइम्स, दुगना करोगे तो 4 गुना, 3 गुना करोगे तो 9 गुना, 4 गुना करोगे तो 16 गुना, यानी वेलोसिटी चूंकि स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसी के हिसाब से ये वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, अब हम लोग एक और कर लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग क्लास 10 के में भी पढ़े होंगे क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स व्हाट? मतलब मास है जो कंजर्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। इट मीन्स एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड, कंजर्व मतलब संरक्षित होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। इसके हिसाब से क्या लिखोगे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसका नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? तो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है ना, जैसे सपोज अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो अगर सपोज फैन इज रनिंग, हाउ इट हैपेंस? सो व्हेन वी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द फैन, है ना, दैट मीन्स फैन के अंदर जो एनर्जी आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ रहा है ना, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें जा रहा है और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहा है? तो फैन को रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना। ठीक है, अगर हम कोई चीज जलाने का काम करते, जैसे ट्यूब जल रहा है यहाँ पे, अब ये ट्यूब जल रहा है, इसके अंदर क्या करंट दे रहे हैं तब ना जल रहा है जी। तो करंट दे रहा है दैट मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया गया और ये उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? लाइट एनर्जी में इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। यही चीज हमारा डे टू डे लाइफ में होता है। सपोज इफ वी ईट, अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो खाना खाते तो हमारे अंदर जो भी एनर्जी है वो अभी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। अब यही एनर्जी का क्या होता है कि अगर सपोज अगर रनिंग में यूज में आ रहा है तो वो उसको उसमें कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। इसको सिर्फ हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग डे टू डे लाइफ ये जरूर कहते हैं कि अब एनर्जी नहीं है, खत्म हो गया, ठीक ना, लेकिन ये हम लोग बोल चाल के भाषा में करते हैं जरूर, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस एनर्जी को ना तो क्रिएट करेंगे और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या? एनर्जी। ठीक है, अब इसको अगर हमको चेक करना है, अब कैसे पता चलेगा? ये ठीक है, हम बोल दिए जितना एनर्जी दिए उतने काम होगा, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो? जितना तुम्हारे पास एनर्जी रहेगा यू कैन डू उतना ही वर्क, है ना, उतना ही काम ना कर सकते हो। तो इस तरह से अगर इसको प्रूफ करने का रहेगा, देखने का कि हर जगह एनर्जी संरक्षित है कि नहीं, कंजर्व है कि नहीं, वो कैसे होगा प्रूफ? तो सपोज जैसे कि हम इस ग्राउंड पर कोई एक बक्सा है, बक्सा ले लो या कोई भी चीज यहाँ पर है, ठीक ना, इस ऑब्जेक्ट को हम एक ऊंचाई पे ले जाके रख दिए, यहां से यहां तक लाने में इसका वर्क हुआ था,
ठीक है, तो अभी उस पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट अभी यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट अब मेरा यहाँ पर है, ठीक ना। अलग अलग पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को ले करके बताएंगे कि एनर्जी का पोजीशन चेंज करने से उसके अंदर का एनर्जी का अमाउंट कभी रिड्यूस नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ जो एनर्जी है यहाँ भी वही एनर्जी होगा, अगर ऊपर से नीचे अगर हम गिराएंगे, ठीक ना, तो यहाँ भी एनर्जी हमारा वही होगा, इसी को चेक करना है। तो सपोज ये ऑब्जेक्ट अभी मेरा यहाँ पर है h ऊंचाई पर, इसको इस तरह से कर लो, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है मेरा h, ठीक है। इस पोजीशन का नाम हम रख दिए a, इस पोजीशन का नाम रख दिए b, इसका मतलब पोजीशन का नाम c है मेरा, क्लियर। अब क्या करोगे, हम अलग अलग पोजीशन पे निकालेंगे। सपोज यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, लेट, इसको लिख दो, लेट एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, m मास का कोई ऑब्जेक्ट है एंड इज रेज्ड टू द raised through the height h, h ऊंचाई तक उसको उठाया जाता है, ठीक है, h ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो किसी चीज को जब ऊपर की ओर उठा रहे हैं, एक चीज और देखो कि यहाँ पर कोई चीज है, ठीक ना, तो यहाँ से कोई चीज अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो याद रखना कि यहाँ पे इसका क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगा मेरा, 0 होगा, ठीक ना। नीचे जमीन पर ये मेरा u 0 है, ठीक है। ऊपर से कुछ अगर ऊपर फेंक रहे हो या ऊपर लेके जा रहा हो तो उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है ना जी, ठीक है, मतलब वेलोसिटी के साथ उसका ऊपर गया है। यहाँ पे आने के बाद जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि घटते घटते 0 हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना कि नीचे में u 0 होगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, ढेला को फेंक रहा हो, स्टोन को फेंक रहा हो, कोई चीज को ऊपर अगर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम हो रहा है ना, ठीक है। ये सब 11-12 में भी जाकर 11 में जब जाओगे तो वहां भी वर्क एंड एनर्जी पढ़ोगे, समझ गए, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर मेरा जा रहा है यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, यानी यहाँ पे जी का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा कि नहीं, ऊपर फेंक रहा है, जब ऊपर फेंक रहा है तो जी का वैल्यू निगेटिव, ठीक है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आएगा तो वहां पे जी का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि अर्थ भी खींच रहा है ना, ऊपर से भी हम गिरा रहे हैं। तो कब पॉजिटिव रहेगा कब निगेटिव हम लोग को पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। ये हम ग्रेविटेशन चैप्टर में भी हम पढ़ा चुके हैं। क्या क्या चीज, 2 चीज सीखा, u 0 रहेगा उस समय जब ऊपर जाएगा तो g निगेटिव, यहाँ पे भी 0 रहेगा, और ग्रेविटी पॉजिटिव कब होगा, जब वो नीचे गिरेगा तो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं एट पोजीशन a, एट पोजीशन a का मतलब जब वो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है, तो सोचो अगर टोटल एनर्जी की बात करें, देखो टोटल एनर्जी इट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी का मतलब होता है हमारा पीई प्लस के, दोनों मिला के होता है पीई इट पी का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, एंड के का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, mgh, ठीक है, और के का क्या होता है, अभी पढ़े ना, 1/2 mv²। अब सोचो यहाँ पे देखो क्या होता है, अभी ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ है, पहले नीचे था, यहाँ है, अब यहाँ पे लेके गए हो तो उसके अंदर अभी क्या पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो यहाँ पर ये मेरा mgh होगा, और यहाँ पे चूंकि अभी स्थिर है यानी यहाँ पे के क्या होगा, 0 हो जाएगा, के 0 इस वजह से, चूंकि स्थिर है इसलिए के 0 है ना, रेस्ट में ना है इसलिए के 0। अगर हमको के 0 को समझाने का रहेगा तो कैसे करेंगे, चूंकि रेस्ट में है यानी वेलोसिटी क्या है, 0 ना है बुआ, तो 0 इंटू समथिंग विल बी 0, हो गया ना। तो ए पर क्या होगा, mgh प्लस 0 मतलब क्या हुआ, mgh, ये पॉइंट ए पर हो गया ना, है ना,
इसको ऐसे लिख लो, टोटल एनर्जी को हम ईटी कर देते हैं, है ना। पॉइंट ए पर या पोजीशन ए पर ईटी इज mgh। कैसे हुआ समझ में आया ना, लिए हैं दोनों मिला करके ही, लेकिन पी का वैल्यू तो होगा अभी, क्योंकि रुका हुआ, तुम अभी बैठे हो, दैट मीन्स यू हैव पोटेंशियल एनर्जी, एंड इफ यू स्टार्ट रनिंग दैट मीन्स अब वही पोटेंशियल एनर्जी किस में इन्वेस्ट हो रहा है, काइनेटिक में। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यहाँ जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इज जीरो, है ना। वेलोसिटी इज जीरो, तो ये भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा। तो ईटी पे निकाल दिए। अब हम लोग निकालते हैं एट पोजीशन बी। बी पर निकालोगे तो ईटी दैट मीन्स टोटल एनर्जी। यहाँ भी हम फॉर्मूला सेम लेंगे, पीई प्लस के ई। बी हमारा क्या यहाँ हो गया, बीच ही में है, तब बीच का मतलब पूरा हाइट मेरा एच है। अब ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं एक्स, कुछ ही दूर में गया है, तो ये मेरा है जो हाइट है जो एक्स है। तो यहाँ देखो एम जी, एम तो एम रहेगा, जी तो जी रहेगा, और एच का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अरे हाइट यहाँ से बी ए तक ना आया है, तो हाइट विल बी ओनली एक्स, और प्लस के ई मेरा क्या है 1/2 mv²। अब देखो चूंकि ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, अब वो नीचे गिर रहा है, यानी अभी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो हम पढ़े हैं बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़े हो, तो v² माइनस u² इक्वल टू 2as। और जब चूंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में सब, जो ग्रेविटी से रिलेटेड अगर वर्क हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी g होगा, और ये s डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दूरी तुम्हारा हाइट में जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, v² माइनस u² इक्वल टू 2gh। v², यहाँ पे देखो v मेरा क्या है, जीरो, जीरो लिए थे जब वो यहाँ था तब ना, ठीक है। अब ये नीचे आ रहा था, भी है ना मेरे पास v², u क्या होगा मेरा, जीरो हो गया, ठीक है। और ये 2g, h के जगह मेरा क्या होगा, h माइनस एक्सन होगा ना, यानी क्या हो लिखोगे v² इक्वल टू 2g इंटू एच माइनस एक्स। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो तो ET इक्वल टू mgx और प्लस 1/2 mv²। तो v के जगह हम ये लिख सकते हैं ना, m इंटू 2g इंटू एच माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो mgx प्लस 2 कैंसिल कर दिए, तो m इंटू mg इंटू एच माइनस एक्स, यानी mgx प्लस mgh माइनस mgx। कोई दिक्कत है? mgx क्यों हुआ मालूम है, b पर चल रहे हैं, 1/2 इंटू एम, v² का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ तक इतना आ गया। अब यहाँ से mgx कैंसिल, क्या बचा, mgh। समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है, जो पॉइंट ए पर मेरा एनर्जी कितना है mgh, पॉइंट बी पे भी एनर्जी मेरे पास टोटल कितना है, टोटल है mgh ही हो रहा है, ठीक है। अब रह गया पॉइंट सी, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। क्या हुआ, अब ले लेते हैं एट पोजीशन सी। सी पर जब करोगे तो क्या होगा, ईटी मेरा पीई प्लस के ई। अब देखो यहाँ पे आने के बाद डायग्राम देखो, सोचो यहाँ पर जब आएगा तो पीई का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा। पीई का वैल्यू यहाँ पर था, ऊपर था, ऊपर से नीचे गिर रहा था, एनर्जी धीरे धीरे खत्म ना हो जाएगा जी, ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना। तो यहाँ पे आते आते पी क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे तुमको खाना खिला के दौड़ा दिए, तो खाना खिलाया तभी एनर्जी है। अब तुम यहाँ से दौड़ते हुए अगर तुम चल गए अगर डगबंगला रोड, तो दौड़ते 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 क्या हो रहा है, वहां पर जब पहुंच जाएगा ब्लॉक के पास, तो योर पी विल बी जीरो, है ना। वो किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया ना।
तो यहाँ पे P क्या हो गया मेरा, mgh प्लस के 1/2 mv² जब होगा तो ये मेरा हो गया 0। ठीक है, 0 इस तरह से भी तुम समझो, हम तो यहाँ कर रहे हैं कि P हो जाएगा 0, डायरेक्ट बोल रहा हूँ ना, लेकिन तुम इसको ऐसे भी समझो, H मेरा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक H कुछ है, H 0 ना हो गया, तो H जैसे ही 0 होगा तो 0 इंटू समथिंग विल बी, हो गया ना, प्लस अब यहाँ देखो m तो m ही रहेगा, m तो चेंज कभी होता नहीं है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये v² यहाँ पे कैसे निकालोगे, फिर आ जाते हैं बाय द थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलेंगे। तो v² माइनस u² इक्वल टू कितना है, 2gh ना जी, तो v²। अब देखो नीचे आने पर इक्वल टू 2gh हो जाएगा ना। ठीक है, देखो यहाँ पे h 0 हो रहा है, ठीक है, पोटेंशियल पे, पोटेंशियल में क्या होगा, 0 पे चलेगा। काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ पे कर रहे हैं, ये जब निकालो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो तुम्हारा पूरा h लोगे, ठीक है ना, यहाँ पे मेरा इतने था इसलिए h माइनस एक्स किए थे, यहाँ पूरा लोगे, ठीक है। तो v² इक्वल टू 2gh यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 इंटू m इंटू 2gh, 2 कैंसिल तो क्या हो गया मेरा, e हो गया ना, इसको इक्वेशन थर्ड बोलेंगे। तो इस तरह से फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या देख रहे हैं, तो एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड का मतलब सब जगह बराबर है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, रहने दो।